ठीक है, चलो अब इधर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेक्टर्स, ठीक है। एज अ वेक्टर देखोगे ना तो लोकस तुमको बहुत इजी लगेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या तो फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुमको टफ लगेगा लोकस, लेकिन ऐसा वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो तुमको इजी लगेगा। अब वेक्टर तो तुम्हारा फिजिक्स में हुआ है ना, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ओ ए तुम्हारा क्या है, Z1 है, ठीक है। तुम्हें तो मालूम है ओ ए तुम्हारा क्या हो गया, Z1, ठीक है। ओ बी तुम्हारा क्या है, Z2 है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अब इसका डायरेक्शन कहां पे, बी से कहां पे जा रहा है, ए पे जा रहा है ना, है कि नहीं। बी से कहां पे जा रहा है, ए पे जा रहा है। अब तुमको मालूम है वेक्टर में क्या करते हो, टर्मिनल पॉइंट माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, इनिशियल पॉइंट ना, करेक्ट है कि नहीं है। अब मुझे बताओ यहां पे बी ए में इनिशियल पॉइंट कौन सा है, टर्मिनल पॉइंट कौन सा है। बी तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, तुम यहां से निकले और तुम्हारा जर्नी खत्म कहां पे होगा, ए पे, तो इट विल बी व्हाट, Z1 माइनस Z2 ना, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा Z1 है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, Z2 है, और तुम यहां से निकले और यहां पे जा रहे हो, तुम शुरुआत यहां से की, खत्म यहीं पे करोगे, तो तुम खत्म Z1 पे कर रहे हो, शुरुआत Z2 से हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, Z1 माइनस Z2। तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तुम्हारा Z2 है, और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, Z1 है, करेक्ट है। यही अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तब क्या होगा, Z2 माइनस Z1, करेक्ट है ना, समझा कि नहीं समझा। अब मेरे को पता करना है कि ये जो है ना एंगल कितना बना रहा है, आर्गुमेंट इसका कितना है। आर्गुमेंट बेसिकली क्या होता है, रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, बराबर है ना। और उसी में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, -180 टू 180, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे पहुंच जाऊं उस जगह पे, करेक्ट ना। तो -180 इंक्लूडेड होता है क्या, नहीं, क्या इंक्लूडेड होता है, 180 पॉजिटिव इंक्लूडेड रहता है ना, करेक्ट है, इतना याद है हमें। अब मुझे पता करना है कि ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है। सिर्फ अभी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा है, लेकिन एक्चुअली में यहां पे क्या आएगा, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ये याद रखना। अब मेरे को पता करना है कि इसका ना एंगल कितना बन रहा है। अब तुम, अभी मैंने बोला एंगल के लिए हमें किसके साथ एंगल देखना रहता है, रियल एक्सिस के साथ। तो अभी इसके साथ हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, रुको, सिर्फ ये मिल सकता है क्या मुझे, नहीं, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो है इसको उठा के यहां पे लेके आएंगे, करेक्ट है। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है, यहां यही होगा ना मेरा आर्ग्यूमेंट, बराबर है कि नहीं है। तो देखो ये फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर मतलब क्या, अगर स्पेस में तुम जिस, समझो ये एक वेक्टर है, फ्री वेक्टर क्या, मैं इस पूरे स्पेस में इसको उठा के कहीं भी घुमाऊं, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, बाकी मैं किधर भी घुमाते रहूं इसको, ये स्पेस में कहीं पे भी घूम सकता है ये। तो ये मेरा क्या है, फ्री वेक्टर है, बस कंडीशन क्या है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, सेम, कहीं भी जाए, क्लियर है। तो अब ये जो है मेरा फ्री वेक्टर ही है, इसको उठा के मैं अगर यहां पे लाता हूं और मैं एंगल चेक करता हूं, एक ही बात हो गई ना, समझे कि नहीं। तो अब यहां पे जो बना है ये मेरा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और वो कितना रहेगा, थीटा, करेक्ट, समझा। और इसको मैं क्या दूंगा, Z1 माइनस Z2। अब मेरे को अगर पता करना रहे Z2 माइनस Z1, तो उसके लिए क्या कर दूंगा, यहां पे उल्टा गया, ये क्या हो गया, Z2 माइनस क्या हो गया, Z1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। वेक्टर्स तुमको कंपैरेटिवली कंफर्टेबल हो ना वेक्टर्स में, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो मेरा था Z1, ये मेरा था Z2, और ये वाला क्या था मेरा, Z1 माइनस Z2। शुरुआत मैंने यहां से किया, खत्म मैंने यहां पे किया, क्लियर है, समझा। अब इसमें ये मेरा Z1, ये मेरा Z2,
ठीक है। अब ये देखो, इसमें अगर मैंने कभी तुमको ऐसे दिया z माइनस z1 इक्वल्स टू 5, ठीक है, z माइनस z1 इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इसका डिस्टेंस, ये लोकस पॉइंट है, ये घूमता रहेगा, इसका डिस्टेंस हमेशा z1 से क्या रहेगा, 5। समझे? तुमको इसका मीनिंग मालूम है ना, मॉड का तो मीनिंग याद है ना, क्या होता था मॉड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो अभी यहां पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 5 है, तो मतलब बेसिकली ये इक्वेशन किसका है, सर्कल का। किसका इक्वेशन है ये, सर्कल का। और ये फिक्स पॉइंट बोला है, मतलब बेसिकली ये क्या है अपना, सेंटर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो अगर मैंने कभी तुमको मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 5 दिया है, इसका मतलब मुझे बताओ, यहां पे सर्कल है, उसका सेंटर क्या है 0,0 और उसका रेडियस कितना है 5। क्लियर हुआ। तो अगर मैंने तुमको ऐसे दिया मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 5, इसका मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और उसका रेडियस कितना है 5। समझा ये। अगर मैंने तुमको ऐसे दिया है मॉड ऑफ z माइनस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 6, इसका मीनिंग क्या हो गया, यहां पे z माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब मेरे को बताओ सेंटर क्या होगा 1,2, मेरा सेंटर क्या होगा 1,2, तो ये मेरा सेंटर हो गया 1,2 और मेरा रेडियस कितना है 6। समझा कि नहीं समझा। तो कभी भी तुम अगर ऐसा इक्वेशन देख रहे हो मॉड ऑफ z माइनस z1, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है तो मतलब क्या, ये तुम्हारा सेंटर है और इसका जो रेडियस है वो यहां पे दिया हुआ है। क्लियर हुआ ना। तो ये इक्वेशन किसका है, सर्कल का। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये डायग्राम बना लेना, इसको वापस से भेज देते हैं यहां पे। समझा ना कैसे हम लोग वेक्टर देख रहे हैं। ये रिप्रेजेंट है z1 में रिप्रेजेंट अ फ्री वेक्टर हैविंग सर्टेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट कैन आल्सो डिनोट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ओरिजिन से निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है, ये लिखा। तो डायग्राम ड्रॉ किया ना, ठीक है, इसको यहां रिमूव करें। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स कहां पर रहेगा z1। तो z1 माइनस z2 तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर पॉइंट है, डिनोटेड बाय z1 एंड z2 एंड इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट, z1। ठीक है, जो भी पहले तुम माइनस कर रहे हो ना, समझो तुम z3 माइनस z2 कर रहे हो, मतलब तुम्हारा डायरेक्शन पॉइंट कहां पे करेगा, z3 की तरफ। ठीक है ना। तुम यहां पे z1 माइनस z2 कर रहे हो, मतलब तुम्हारा एरो पॉइंट कहां पर करेगा, z1 की तरफ। और अगर समझो मेरे को उसका लेंथ पता करना हो तो कैसे करूंगा मैं, ये अगर मेरे को इसका लेंथ पता करना हो तो क्या करूंगा मैं, मॉड, है कि नहीं। मेरे को इसका डिस्टेंस पता करना है ए बी का या तो बी ए का, तो क्या करूंगा मैं, z1 माइनस z2 का क्या ले लूंगा, मॉड।
2 तक लेक्चर है ना? सेकंड लिखा, सबसे पहला नोट 1, z माइनस z1 इक्वल्स टू r, तो ये तुम्हारा क्या है? फिक्स पॉइंट है। r तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू r तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल विद सेंटर एज z1 एंड रेडियस एज r। ये किया तुमने, आगे बढ़ सकता हूं? अब इधर देखो, इधर देखो, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2। अब ये क्या होगा? वो तो तुमको मालूम पड़ गया, वो सर्कल था। ये क्या होगा? z1 और z2 तुम्हारे फिक्स पॉइंट है ना, है कि नहीं? ये दोनों तो फिक्स पॉइंट हो गए, लेकिन z का डिस्टेंस z1 से जितना है उतना ही उसका किससे? z2 से। ये किसमें होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना ये, समझे? तो मतलब बेसिकली यहां पे अगर तुम्हारा z1 है, यहां पे तुम्हारा z2 है, तो अपना जो z है वो यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा ना कहीं, तो z कहीं पे भी हो सकता है। तो बेसिकली वो किस पे, ये किसका इक्वेशन हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। समझे? क्लियर हुआ ना? क्योंकि पूरी लाइन पे कहीं पे भी घूमे, हमेशा डिस्टेंस क्या है? सेम। तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पार्ट समझा या नहीं समझा? नहीं? देखो, z का डिस्टेंस z1 से जो है इक्वल है z का डिस्टेंस किससे? z2 से। समझो z2 यहां पे, ठीक है, ये सेम है। अगर z अपना इधर पे भी आएगा ना, तो भी उसका डिस्टेंस z1 से क्या रहेगा? सेम, z2 से। अब वो पूरे इस पे घूमते रहे, चाहे यहां पे आए कहीं पे भी आए, हमेशा उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो बट ऑब्वियसली उसको किसके ऊपर लाई करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करना पड़ेगा ना। और कहीं पे लाई कर सकता है क्या वो? नहीं। ये कंडीशन और कहीं पे सेटिस्फाई होगी ही नहीं। ये वाला पार्ट इजी है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे। एक हम लोग रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे तब। नेक्स्ट नोट 3, देखो, अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ, इधर देखना, इधर देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1। अब मुझे बताओ ओरिजिनेट कहां से होगा? z माइनस z1 है, तो मतलब इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? z1। टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया? z। ठीक है, तो मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट कोई तो z1 है और टर्मिनल पॉइंट यहां पे कहीं पे z है। ठीक है ना? ये हो गया मेरा z1, यानी यहां से ओरिजिनेट होगा। करेक्ट है? और उसका डायरेक्शन इसी की तरफ होगा, है कि नहीं? और वो एंगल कितना बना रहा है?
थीटा, ठीक है, वो एंगल थीटा बना रहा है। तो मतलब बेसिकली यहां पे जो ओरिजिनेट हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे, ठीक है ना। Z1 कहीं पे भी लाए, रे कैसा रहता है, ऐसे ही रहता है ना, है कि नहीं। तो अब ये मेरा क्या बनेगा, रे, तो विल रिप्रेजेंट ए रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1 इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा। समझा, क्लियर हुआ ना। वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब भी तुम ये सब देखोगे ना, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या फिक्स पॉइंट देन आर्ग्यूमेंट। हैंडराइटिंग ज्यादा बुरी आ रही है क्या, इसका आंसर नहीं देना रहता। मेरी हैंडराइटिंग में सोचना पड़ता है कि पहले सीखा है तो अभी क्या लिखा होगा। ऑलवेज अलर्ट, ठीक है, एकदम अलर्ट हो जाओगे तुम, और आपको नींद भी नहीं आएगी। हो गया लिख के ये, चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। क्या मार्क्स कम हो सकते हैं, संभाल के बोलो, नो प्रेशर। चलो मैं आगे बढ़ूं क्या, एक मिनट, देखो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बता क्या हो। डुबा दे तो देखो पिकनिक में पानी में। अच्छा तू नहीं गया था, पानी में नहीं गया था। चलो आइडेंटिफाई द लोकस। ठीक है, चलो तुमको 2 मिनट देता हूं, तुम लोग अपने हिसाब से आंसर लिखो क्या रहेगा। सेकेंड वाला काय लिहिलंय, सेकेंड वाला हे लिहिलंय, हे बघा। पीट दूंगा। फर्स्ट लेक्चर है रियल ऑफ Z, आई एम मतलब इमेजिनरी ऑफ Z, यानी आई वाला पार्ट जो है, तो मतलब जो रियल वाला पार्ट है वो 3 है। वापस से मत पूछना। फर्स्ट वाला क्या है, सर्कल, सेंटर क्या है 1,2, रेडियस क्या है 5, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो अपना सर्कल है सुंदर सा, उसका सेंटर है 1,2, ठीक है, और रेडियस कितना है 5। सेकंड वाला क्या है, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट ना। x इक्वल्स टू क्या रहेगा 3, या फिर तुम z को अगर a प्लस आई बी बोल रहे हो तो a तुम्हारा 3, या तो तुम z को x प्लस आई वाई बोल रहे हो तो x इक्वल्स टू 3, जो भी। तो इसका रियल पार्ट क्या है a, तो a इक्वल्स टू 3 लो, या तो तुम x प्लस आई वाई बोलना चाहते हो तो x इक्वल्स टू, तो इस केस में मैं x लेना चाहता हूं, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो मतलब बेसिकली ये अपना एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे x इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक है, इजी पीजी है। ये वाला क्या बनेगा अभी, मॉड ऑफ रियल ऑफ z प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है। अगर इसमें ऐसे तकलीफ हो रही है ना, तो एक काम करो, z को कुछ अज्यूम कर लो ना, x प्लस आई वाई अज्यूम कर लो, तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट 5, करेक्ट है। अभी एक इक्वेशन है ना, लाइन का इक्वेशन है ना, है कि नहीं। तो अभी क्या करोगे, तुमको पता करना है कि एक्स एक्सिस पे यानी रियल एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, तो उसमें इसको क्या करना पड़ेगा 0,
इसको तुमने क्या कर दिया 0, तो जैसे ही तुम इसको 0 करोगे तो तुम मुझे बताओ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 5 मिलेगा, तो दो वैल्यूज मिलेंगे ना, कौन से 5,0 और 0, सॉरी -5,0। समझे कि नहीं समझे? अगर मुझे पता करना है कोई लाइन x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है तो मैं किसको 0 करूंगा, y को, क्योंकि x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y 0 होता है। ठीक है, तो मेरे को दो पॉइंट्स मिल गए 5 एंड -5। अब मुझे पता करना है कि y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, तो x को क्या कर दूंगा 0, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे वापस से, क्या मिलेगा 0,5 एंड 0,-5। समझे? यानी बेसिकली क्या बन गया हमारा स्क्वायर। समझा या नहीं समझा कैसे करते हैं? लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है ना, यानी इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस 5 होना चाहिए ना। मैं एक्सटेंड कर सकता हूं ना चारों लाइंस को। हाँ, तुम इसको एक्सटेंड, तुम क्या बोल रहे हो, इसको एक्सटेंड कर दूं मैं? सर वो x + y 5 हो गया, x - y 5 हो गया, और ये x + y 5 हो गया, फिर x - y 5 हो गया, ठीक है, फिर -x + y और -x - y, तो चार लाइंस का एक्सटेंशन होगा ना स्क्वायर। तो तुम इसका एक्सटेंशन करो ना, बट यहाँ पे जो ज्वाइन होगी इक्वेशन, ये तो सर्कल स्क्वायर ही बनने वाला है ना। हां, पर लोकल तो मतलब चारों लाइंस होंगे। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि वो चार लाइन के ऊपर ही रखूं मैं? हां, वो चार लाइंस ही लोकस होंगे ना बेसिकली। अगर मैं समझो, अगर ये लाइन को ले लूं और यहां पे ले लूं, ठीक है, तो बट यहां का पॉइंट और यहां के पॉइंट का डिस्टेंस तो ज्यादा रहेगा ना 5 से। नहीं मतलब वो जो लाइन पे अगर अब हम रखेंगे तो वो तो सैटिस्फाई करेगा ही ना हमेशा। मैं बोल रहा हूं कि स्क्वायर थोड़ी लोकस होगा, वो चारों लाइंस लोकस। ये फिगर कौन सा बनाएगा, लोकस कौन सा, फाइंड द लोकस ऑफ z, जो z कौन सा फिगर बनाने वाला? हाँ, फिगर देखना है हम लोग को क्या रहेगा। लोकस तो चार लाइन होंगे ना, फिगर स्क्वायर हो रहा है। हाँ, लोकस चार लाइन रहेंगे, लेकिन तुमको यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना रहेगा वो फिगर रहेगा। जैसे कि तुम्हारा जो DPP5 है उसमें तुम्हें या तो जेई के भी क्वेश्चन रहेंगे ना, तुमको इक्वेशन देंगे, तुमको फिगर आउट करना है कि कौन सा है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन या फिर जो भी होगा, हाइपर पैराबोला, जो भी होगा। अब एक और लेते हैं, चौथा वाला देखो। mod of z minus 4 is equal to mod of z minus 6 minus 2y। ट्राई करना, डायग्राम भी ड्रॉ करो, सिर्फ देख के मत बोलो, ट्राई करो, डायग्राम भी ड्रॉ करो। mod of z minus 4 equals to mod of z minus 6 minus 2y। बनाया किसी ने, दिखा सकता है कोई? एक नहीं तो बनाया होगा। अरे फिक्स पॉइंट है ना ये, 4 फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट क्या है 6,2। हाँ, कैसे रहेगा, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, चलो इसको प्लॉट कर दो फिक्स पॉइंट को, तो ये किधर आएगा 4, तो ये 4,0, ये क्या है 6,2 ना, तो यहीं पे 6 गया, ऊपर की तरफ गए, यहां पे आएगा हम लोग का 6,2, ठीक है, इन दोनों के ऊपर से। अब ये तुमको मालूम है ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, तो ये यहां पे बनेगा ना। समझा, ये क्लियर हुआ? समझा ही नहीं समझा? 4 तुम्हारा फिक्स पॉइंट था, ये इधर पे आया, 6,2 यहां पे आया। अब ये किसका इक्वेशन है, z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये तुमने स्टार्टिंग में देखा था ना, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से, तो मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना रहेगा 5,1 ना, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? तो ये चीज है, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2 क्या होगा तुम्हारा हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे बढ़ू, जाऊं आगे, अब देखो फिफ्थ वन, रियल ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या बनाएगा ये, रियल ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो पहले तो तुम z कुछ अज्यूम कर लो, z क्या ले लोगे x प्लस आई वाई। अब तुम अगर इसका स्क्वायर करते हो x प्लस आई वाई का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझा ही नहीं समझा? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आई वाई स्क्वायर करोगे आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए माइनस। यहां पे तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें क्या बोला, ये जेड स्क्वायर है, तुम्हें बोला क्या है रियल ऑफ जेड स्क्वायर कितना है 4, तो इसका मतलब तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया 4। ये तुमने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, और ये तुमने शायद केमिस्ट्री में देखा होगा। ये कौन सा डायग्राम है, ये तुम्हारा कौन सा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा है तुम्हारा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मतलब ये बेसिकली कैसा दिखने वाला है, ये ऐसे गया और इसके एसिम्पटोट्स एक दूसरे को क्या रहेंगे 90 डिग्री पे रहेंगे ना, समझाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये तुम्हारा क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुमने शायद उसमें ऐसे देखा था ना, वो ये देखा था ना, है कि नहीं। तो अब ये वाला तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये वाला तुम्हारा जो इक्वेशन कैसे बनेगा एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है सी, ऐसा ही करके कुछ तो रहेगा ना। केमिस्ट्री में इक्वेशन यही किया रहेगा ना तुमने, थोड़ा थोड़ा याद है, नहीं याद है तो ठीक है चलेगा। अभी के लिए ये याद रखना, ये दिया है क्या, हाँ 4 डिस्टेंस होते हैं ये दोनों के बीच। ये तुम लोग देखोगे कोनिक सेक्शन में 12th में। सिर्फ अभी के लिए कवर कर रहा हूं, अगर तुम 12th में रिवाइज करोगे तुमको इजी पड़ेगा। ये वाला देखना, सिक्स्थ वाला देखो, z माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5। इसका डायग्राम कैसे रहेगा, पहले तो ये देखो शेप कौन सा है, हाँ हाँ इसका शेप कैसे है, स्टार्टिंग में तो तुम कैसे इक्वल टू 5 करके ही बनाओगे, करेक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सेंटर क्या रहेगा, ये कितना रहेगा टोटल डिस्टेंस 5। तुमको बोले लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब अंदर का पूरा बन जाएगा ना। क्लियर है, समझा या नहीं समझा। लेस देन इक्वल टू 4। अब वहां पे डबल इनइक्वालिटी आया है, हाँ कॉन्सेंट्रिक रहेंगे ना, हाँ रिंग जैसा बनता है। इसका डायग्राम बनाना, तो पहले ये वाले कंडीशन के लिए सॉल्व करोगे, z माइनस 2 एंड दूसरा वाला कंडीशन क्या रहेगा z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा। तो दोनों डायग्राम बनाओ, दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है। ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा, ये नहीं समझा। यहां पे क्या बोला है मॉड ऑफ z, एक काम करो लेस देन छोड़ दो, इक्वल टू देखो, इक्वल टू रहता तब क्या रहता सर्कल रहता है, सेंटर क्या होता 3,4, रेडियस क्या होता है 5। अब उसने क्या बोला है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 सर्कल, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब वो सारे पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे अंदर की तरफ लाई करेंगे ना। तो यहां पे पूरा शेडेड रीजन बनेगा, समझे या नहीं समझे। यानी जो भी इक्वेशन यहां पे जो भी पॉइंट्स मेरे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा शेड करना पड़ेगा। तो यहां पे शेडेड रीजन बनेगा क्योंकि यहां के सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मोर देन करेंगे तो सब कुछ जितना भी है सब कुछ कहां पे जाएगा बाहर की तरफ जाएगा, समझे। नहीं सिर्फ बाहर का होगा ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो अंदर तो शेड ही नहीं हो सकता क्योंकि अंदर के पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या, नहीं, सब बाहर के करेंगे। तो इसको छोड़ के सब कुछ यानी पूरा स्क्रीन, हाँ इक्वल टू पार्ट मतलब जो यहां पे बैठे। अब इसका बनाओगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक वाला रिंग बन जाएगा। तो
जो लोगों को डिफिकल्टी हो रही है पहले इसको सॉल्व करें। ये क्या बनाएगा हमारा, इक्वल टू करो, ठीक है। जब तुम इक्वल टू करोगे तो मुझे बताओ इसका सेंटर क्या है, यहां पे इसका सेंटर क्या होगा, 2,0 ना, 2 है ना सिर्फ, बाकी तो कुछ है ही नहीं इमेजिनरी वाला पार्ट, 2,0। अब क्या बोले, इट शुड बी, यहां पे क्या है, ग्रेटर देन, बराबर है, क्या बोला है, ग्रेटर देन किससे, 1 से। तो अब मुझे बताओ ग्रेटर देन 1 बोला है तो कहां पे आने वाला है, बाहर की तरफ। तो सब कुछ क्या होएगा, बाहर की तरफ गया। इधर पे क्या बोला है, लेस देन, सेंटर क्या रहेगा, सेम, वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये लेस देन क्या बोला है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये किधर जाएगा, अंदर। अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं, सेंटर तो तुम्हारा सेम ही रहने वाला है ना, क्या रहेगा, 2,0। और सारा शेडेड रीजन कहां पे बनेगा, इधर ही बनेगा, समझा। ऐसा एक और करते हैं, ये रब कर सकता हूं ना मैं, देखो ये रब कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन 8, मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। इसको बनाओगे तो पहले तो इसको ड्रॉ कर लो, तो पहले इसे ड्रॉ कर लो, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2। तो पहले इसको ड्रॉ कर लो, तो इसका जो शेप रहेगा पहले उसको ड्रॉ करना, फिर देखते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे दो फिक्स पॉइंट कौन से, 4 और 2। तो ये चीज याद है ना, मॉड ऑफ z माइनस z1, z माइनस कुछ भी रहेगा वो मेरा क्या है, फिक्स पॉइंट है। यहां पे फिक्स पॉइंट कौन है, 4, और दूसरा फिक्स पॉइंट कौन है, 2। तो यहां पे मैं 2 डाल देता हूं और यहां पे मैं 4 डाल देता हूं, डन। इसके बीच में, ठीक है, इक्वल टू तो इधर ही रहने वाले, जब मैं इक्वल टू लेता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परफेक्ट रहेगा, तो वो कितना रहेगा, किधर से जाएगा, 3,0। अब मेरे को शेडेड रीजन पता करना है कि मेरा शेडेड रीजन इसकी तरफ बनेगा या उसकी तरफ बनेगा, ठीक है। कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, 4 की तरफ। अगर तुमको चेक भी करना रहे ना, यहां का कोई भी एक पॉइंट ले लो, 3.1 3.5 उठा के सब्स्टिट्यूट करो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देख सकते हो ना। अगर तुम यहां का लोगे, यहां का कोई भी एक पॉइंट ले लो, 2.5 ले लो, अभी चाहिए तो यहां पे 2.5 लेते हैं। 2.5 माइनस 4 कितना होएगा, 1.5। मॉड में डिस्टेंस है तो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो ये 1.5 और 2.5 माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग, 2, कितना आएगा, 0.5। तो क्या 1.5 छोटा होता है 0.5 से, नहीं, तो यहां की किसी एक पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया ना, तो दैट मींस मेरा शेडेड रीजन इधर बनेगा क्या, नहीं, कहां बनेगा, ऑपोजिट साइड, वो साइड बनेगा। तो सारे शेडेड रीजन मेरे ये साइड जाएंगे। तो ऐसे करने का, तुम्हें कभी भी शेडेड रीजन के बारे में कंफ्यूजन है, तुम पॉइंट उठा के सब्स्टिट्यूट करो, जिस साइड पे तुमको एरो बनाना है, उधर के पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया, उधर एरो डाल दो, नहीं किया तो ऑपोजिट साइड एरो डाल दो, समझा। तो ये बन चुका है, क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, मॉड ऑफ z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। यहां पे इक्वल टू 4 करोगे तो क्या बनेगा, सर्कल। वहां पे सेंटर क्या है, 2,0। तो ये रहा 2,0, ठीक है। और ये मेरा है लेस देन 4 बोला है, तो कहां पे आने वाला है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ आया, डन। अब इन दोनों को मेरे को मर्ज करना है, तो मैं इन दोनों को मर्ज कैसे करूंगा अब यहां पे, ठीक है। चलो देखो, अब इन दोनों को मर्ज करें, पहले तो हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ये मेरा सर्कल बन गया, ये मेरा सर्कल बन गया, डन। सर्कल का सेंटर है 2,0। मेरे को मालूम है सारे शेडेड रीजन अंदर की तरफ आएंगे, लेकिन मेरा यहां का शेडेड रीजन कहां से चालू हो रहा है, 3 से। तो 3 तो मेरा यहां पे कहीं पे इसके आगे ही आएगा, तो समझो 3 यहां पे, तो यहां पे एक लाइन आने वाला है ना, समझा या नहीं समझा, क्लियर है। यहां पे 2 है और मेरा रेडियस कितना है, 4, तो दैट मींस यहां पे क्या रहेगा, 6,0, करेक्ट है ना, है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, इससे ज्यादा चाहिए, किसे, 3 से ज्यादा चाहिए, तो इधर पे मेरा 3,0 है, शेडेड रीजन यहां से ज्यादा रहेगा,
ठीक है, बट किससे कम रहेगा? 4 से। अब 6 इधर है तो बट ऑब्वियस 4 यहां पे कहीं पे रहेगा ना, तो सारा शेडेड रीजन इसके बीच में नहीं बनेगा। समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ ना कैसे कर रहे हैं हम लोग? कहीं पे डाउट है इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं, फिर बाद में हम लोग मर्ज कर रहे हैं। कौन सा? ये नहीं समझा? ये समझा? ये समझा? ये नहीं समझा? ये कंडीशन है, यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से जा रहे हैं? 3 से जा रहे हैं ना, 3 से जा रहे हैं। अब शेडेड रीजन किधर बनेगा? इधर ही है तो इधर। अब यहां का कोई भी एक पॉइंट ले लो, कौन सा लोगे? हाँ तो यहां का, अरे मैंने बनाया नहीं, देखो ही मत, यहां पे बना है। यहां का कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये साइड का 3 के बाद वाला, कितना? 3 के बाद 2 आता है, 3 और 4 के बीच का क्या रहेगा? 3.5 ले लो। 3.5 माइनस 4 कितना रहेगा? 0.5, ठीक है, डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं रहेगा। और 3.5 माइनस 2 कितना रहेगा? 1.5। तो सेटिस्फाई किया ना इस इक्वेशन को? 1.5 तो ज्यादा ही रहता है ना 0.5 से, तो यानी यहां के एक पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया। तो तुम्हारे एरोस कहां पे बनेंगे? राइट साइड। पूरा डिस्क उस साइड को कवर नहीं हो रहा है। 4,0 के आगे वाला, क्योंकि दोनों कंडीशंस कहां पे एक साथ एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं? दोनों, इन दोनों का मर्जर यहां इसके बीच में ही रहेगा ना, जहां पे दोनों शेडेड तो बाकी हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? ये तो मेरा कितना है? 4 से कम है। अरे यार शी, हाँ इधर पे एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ? 4 कोऑर्डिनेट ट्रीट कर रहा हूं, 4 एक्चुअली में है क्या? डिस्टेंस है। तो शेडेड रीजन 4 तक नहीं, कहां तक रहेगा? यानी 2 से जितना डिस्टेंस रहेगा, कितना रहेगा? 2 से लेके यहां पे 4 तक टोटल डिस्टेंस कवर होना चाहिए ना। तो मतलब जो शेडेड रीजन रहेगा वो ये पूरा होना चाहिए था ना। समझा ही नहीं समझा? मेरा मिस्टेक समझा क्या हुआ था? मैंने यहां पे 2 लिया, ये तो मुझे बताओ 4 डिस्टेंस है या कोऑर्डिनेट है? डिस्टेंस है। तो दैट मींस यहां पे जो भी तुमको कोऑर्डिनेट मिला है 3 से आगे कहां तक जाएगा? 4 तक होना चाहिए ना। तो 3 से आगे तक 4, डिस्टेंस कितना है? 4 तक का। तो जब डिस्टेंस आगे तक 7 तक जाने वाला है, दोनों जन एक दूसरे को, मतलब ये तो पूरा सर्कल ही मर्ज होगा ना, है कि नहीं? समझा ही नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि देखो आगे भी बनने वाला है, लेकिन यहां पे क्या है? लेस देन इक्वल टू 4, तो उसका तो सर्कल का तो अंदर ही बनेगा, दोनों जन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो यहीं पे करने वाले ना। समझा ही नहीं समझा ये वाला पार्ट? ये एक और क्वेश्चन करते हैं, रुक। ये समझा ना? इधर पे पॉइंट प्लॉट कर रहे वो समझा ना? बस इसके शेडेड पार्ट पे ना। अब यहां पे क्या बोला? Z 3,0 से ये साइड बनना चाहिए, तो हम लोग ने बना दिया, समझो यहां पे बन गया, ठीक है। यहां पे क्या बोला है? Z-2 लेस देन इक्वल टू 4 बोला है, ठीक है ना। इक्वल टू 4 मतलब उसका रेडियस हो जाएगा 6 तक जा रहा है, ठीक है। लेस देन बोला मतलब अंदर का पूरा सर्कल रहेगा ना, है कि नहीं? तो अब मुझे बता, 2 से लेके 6 तक डिस्टेंस तो 4 ही होता है ना, है कि नहीं? तो मतलब जो सर्कल का अंदर का शेडेड रीजन है वो पूरे में है, लेकिन दोनों जन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो इधर ही करने वाले ना। ये पार्ट समझा कि नहीं? और मैंने क्यों यहाँ पे 4,0 से कैंसिल किया? क्योंकि मैंने इसको कोऑर्डिनेट जैसा ट्रीट किया। ये कोऑर्डिनेट है या डिस्टेंस है? डिस्टेंस है। तो 2 से लेके 6 तक का डिस्टेंस कवर हो गया। चलो एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो। अब देखो शेडेड रीजन तो इधर पे भी बने, समझो ऐसे बन भी गया, लेकिन दोनों का फिजिबल रीजन, फिजिबल मतलब जहां पे दोनों कंडीशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो तो इतना ही रहेगा ना। उसमें फिर वो 4 डिस्टेंस नहीं बनेगा ना, कभी 3 ही बनेगा। कैसे? क्यों? 2 से डिस्टेंस तो 6 ही बनेगा ना, 4 का। ये तो बनने ही वाला है ना ये साइड पे। अरे डिस्टेंस देखो ना, कोऑर्डिनेट भूल जाओ, इसका कोऑर्डिनेट भूल जाओ, बस यहां से मेरे को बताओ 2 से लेके यहां तक का पूरा टोटल डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। क्यों नहीं इंक्लूड हो रही है? क्यों नहीं होगा? 7 तक जा रहा है तुम बोल रहे हो, तो शेडेड रीजन तो पूरा बनने वाला है, ठीक है। और सर्कल बोल रहे कम, तो वो अंदर की तरफ आएगा, तो दोनों जन एक दूसरे को कोलाइड तो यहीं पे करेंगे।
तुम्हारा शेडेड रीजन यहाँ पे भी रहेगा बट यहाँ पे सिंगल रहेगा, यहाँ पे सिंगल रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को कोलाइड तो यहीं पे करेंगे ना। वो satisfy नहीं ना करेंगे distance 4 का। क्यों? 3 to 6 है ना, तो वो 4 यहां से 4 का डिस्टेंस कितना हो गया? हाँ, तो फिर ये तो 6 ही हो गया ना। किसमें इशू है? वो shaded part 3 से। हाँ, तो 3 से 6 ही है, ये रहा, उधर पे ही तो बना है। लेकिन कैसे फिर वो 4 को नहीं ना satisfy कर रहा है, तो दोनों conditions उधर satisfy नहीं हो रही। एक काम करते हैं, यहाँ का ना एक काम करो, यहाँ से 3 के बाद तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। 3 के बाद कौन सा पॉइंट लोगे? 4 ले लेते हैं, ठीक है, इसमें डालते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं हम लोग। तो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ बाबा ये पॉइंट बराबर है, ठीक है। तो 3 के बाद का हम लोग 4 ले लेते हैं। तो अभी 4 यहाँ पे पुट करते हैं, फिर बाद में उसमें पुट करेंगे। 4 - 4 0, खत्म। 4 - 2 इज व्हाट? 2। क्या 2 0 से बड़ा होता है? हाँ, डन, उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इट्स डन। अब यहाँ पे 4 - 2 क्या है? 2। क्या 2 4 से कम है? हाँ, करेक्ट, परफेक्ट, ये भी बराबर चल गया ना। अब उसके बाद क्या चाहिए? तो 6 पे जाते हैं अब सीधा, ठीक है। 6 - 4 इज व्हाट? 2। 6 - 2 इज व्हाट? 4। क्या 4 2 से बड़ा है? हाँ, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे 6 - 2 इज व्हाट? 4। 4 इक्वल टू क्या हो गया? 4। उसने सेटिस्फाई कर दिया, डन। अब एक काम करते हैं, हम लोग आगे जाते हैं। 7 - 4 इज व्हाट? 3। 7 - 2 इज व्हाट? 5। 5 3 से बड़ा है, परफेक्ट, डन, इसको सेटिस्फाई किया। अब यहाँ पे 7 - 2 इज व्हाट? 5। अब मुझे बताओ 5 4 से बड़ा होता है? नहीं, तो सेटिस्फाई कैसे हुआ? समझे ना? आप समझा ना? तो शेडेड रीजन से कंफ्यूज मत हो। देखो, शेड का मतलब है कि मैं बता रहा हूं कि यहाँ के सारे पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर समझो मैं तुमको बोल रहा हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ? x 0 कहां पे होता है? y एक्सिस पे। ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा? सब कुछ राइट हैंड साइड वाला। तो मतलब यहाँ के सारे शेडेड रीजन ना, बराबर है। तो तुम मतलब यहाँ का कोई भी एक पॉइंट उठाओगे, यहाँ पे रखोगे, तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई, बराबर है। तो शेडेड रीजन मतलब क्या कर रहे हैं? वहां के पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम बाउंड्री वैल्यूज को चेक कर लो, तुमको अपने आप समझ जाएगा वहां पे शेडेड है या नहीं। समझा? आगे जा सकते हैं अभी? समझा या नहीं समझा? चलो इसके बाद वाला देखो, समझा या नहीं समझा? ये देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 4 + 5y इक्वल्स टू π/3। ये तो एकदम इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है। फिक्स पॉइंट कौन सा है? फिक्स पॉइंट देखो, फिक्स पॉइंट बताओ क्या? 4, -5 ना, क्योंकि तुम जब लिखते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 होता है, तो 4 - 5y, ठीक है, इक्वल टू क्या है? 5 π/3। तो दो पॉइंट कौन से? 4 और -5। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहां पे समझो कहीं पे आएगा 4, -5। अब क्या बोला है? z माइनस, ये बोला है ना, है कि नहीं? तो z माइनस कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग z की तरफ जाएंगे ना, है कि नहीं? तो ये हो गया मेरा 4, 5 और समझो यहाँ पे कहीं पे भी z है, वो तो लोकस पॉइंट है, पूरे इस पे घूम सकता है। और ये एंगल कितना बना रहा है? π/3। तो मतलब बेसिकली ये बना क्या हमारा? रे, है कि नहीं? सबसे लास्ट वाला जो कंडीशन हमने लिखा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 इक्वल्स टू व्हाट? थीटा। समझा अभी ये? सुरेश समझा कि नहीं? एक और करते हैं, एक लास्ट वाला करते हैं, इसी के ऊपर करते हैं, आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट ऑफ 2y - z इक्वल्स टू कितना है? π/6।
2y माइनस z इक्वल्स टू पाई बाय 6। फिक्स पॉइंट कौन सा है? z कभी फिक्स पॉइंट नहीं होगा, लोकस पॉइंट है। z नेगेटिव है ना, 0,2 टर्मिनल पॉइंट z है। ठीक है, पहले तुम लोग अटेम्प्ट तो करो, फिर मैं बनाऊंगा। कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा? कहां जाएगा? यहीं पे जाएगा ना, नीचे जाएगा ना। यहां पे क्या रहेगा तुम्हारा? 0, क्या रहेगा? 2। और जो तुम्हारा एंगल रहेगा वो कितना है? 30 डिग्री है, तो यही रहेगा ना। और z पकड़ लो यहां पे कहीं पे भी। देखो मैं एंगल ऐसे नहीं ले सकता। अगर मैं ऐसे लूंगा, मेरा एंगल मेरे को देख के समझ रही कभी 60 डिग्री नहीं, अरे 30 डिग्री नहीं बनने वाली, तो ऑब्ट्यूज बन गया ना, है कि नहीं? तो बट ऑब्वियसली मैं उधर जाऊंगा क्या? नहीं, चांस ही नहीं है। तो मैं ऊपर जाऊंगा क्या? हाँ, जा सकता हूं। अगर तुम ऊपर भी जाओगे तो एक ही बात है, तुम फ्री वेक्टर है, उठा के इधर लाओगे तो एंगल तो सेम ही बनने वाला है, समझे? तो यानी बेसिकली तुम्हारा जर्नी कहां पे रहेगा? डाउनवर्ड्स, नेगेटिव है ना। समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट? तुम्हें ये समझाना ये क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम ऊपर भी जाओगे सेम ही मीनिंग बैठेगा, क्योंकि एंगल तुम्हारा क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है, ठीक है? टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस, तो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो अरे एरो तुम्हारा कहां पे? ऊपर की तरफ, और z यहां पे कहीं पे, यहां से इनिशिएट हो रहा हो, तो ये एंगल नहीं लेंगे, ये लेंगे। जीरो कॉमा कैसे? वो तो दिख ही रहा है, तो पॉजिटिव है। अपनी मन से कैसे चेंज करो? z नेगेटिव की तरफ बन रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे बैठेगा। अगर यहां पे ही बैठेगा ना, 0,-2 कैसे बैठेगा? अगर तुम ऐसे लोगे, तुम ही बताओ, एंटी क्लॉकवाइज ऑब्ट्यूज बन रहा है, और तुम अगर ऐसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है, तो इधर पे ये दोनों तो पैरेलल सेम ही एंगल बन रहे, समझे ना? तुम ये एंगल देख के बता सकते हो कि तुमको कौन सा डायरेक्शन में घूमना है। तुम्हें अपने आप समझ जाएगा ऑब्ट्यूज आ रहे हैं तो गलत ही जा रहे हैं। हाँ, एंगल वाइज बराबर। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अभी एक। चलो देखो, ये डायग्राम बनाता हूं मैं तुम्हारे। तो ये क्वेश्चन दिया है, इफ सेटिस्फाई, ये पॉइंट के लिए यूज करते हैं ऐसे डैश। तुम ए ऐसे करके लिखो या तो ए ऐसे करके लिखो, पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, मैं बेसिकली बता रहा हूं कि पॉइंट पी क्या है? जेड। satisfy mod of z minus 2 minus 2y equals to 1, then find, सबसे पहले हम लोग mod of z max, और ये रहा तुम्हारा डायग्राम। तो उस पर डाल के चेक कर रहे हैं।
कि लीक हो रहेगी। पिकनिक में नहीं किया ना इसने कुछ। शे। बता नहीं सकते ना, फिर वापस करेगा। चलो देखो, पॉइंट Z सेटिस्फाई दिस, तो ये तो तुम्हारा सर्कल है ना, है कि नहीं? तो हम लोग को क्या ढूंढना है सबसे पहले? मॉड ऑफ Z मैक्स। तुम मुझे बताओ Z लाई किधर करता है? ये जो इक्वेशन है पॉइंट Z सेटिस्फाई दिस, ये तो तुम्हारा सर्कल है ना, इसके पॉइंट सेंटर का है 2,2, ठीक है, रेडियस कितना है 1। तो Z मेरे को बताओ ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा, बराबर है, क्योंकि उसका डिस्टेंस हमेशा 2,2 से कितना है 1 है, तो तुम्हारा ये सर्कल के ऊपर लाई करने वाला है। अब मेरे को बताओ Z मैक्स कब होगा? हाँ एग्जैक्टली, इधर पे बैठेगा तभी होगा ना। तो ये तुम्हारा Z मैक्स यहां पे ही बनने वाला है, तो यहां से हम लोग लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंटर है और इसको हम लोग O बोल देते हैं, ये P1 बोल देते हैं। तो अब मेरे को बता सकते हो ना Z मैक्स, मॉड ऑफ Z मैक्स क्या हो जाएगा? 1 + 2√2। तो यानी बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ेगा? OC निकालना पड़ेगा। OC मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन कहां से? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से तुम पहले क्या निकाल लोगे? डिस्टेंस निकाल लोगे ना। तो मेरे को बताओ OC कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, ये कितना है? OC प्लस रेडियस कितना होएगा? 2 - 4 + 4 कितना हो गया? 2√2। और रेडियस तुम्हारा 1 है, तो मॉड ऑफ Z मैक्स इक्वल्स टू 1 +। ये समझा कि नहीं? ये पार्ट समझा ही नहीं समझा? तुम्हें Z समझा ना? Z सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, लोकस पॉइंट है वो, कि वो उसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा 1 रहेगा, तो वो कहीं पे भी घूमेगा, पूरे सर्कल पे वही है, उसकी वजह से ही सर्कल बना है, ठीक है। अब वो उसका मॉड ऑफ Z मैक्स कब रहेगा? मॉड ऑफ Z का मीनिंग क्या होता है? उस पॉइंट का सेंटर से, सॉरी, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, वो क्या होता है? मॉड ऑफ Z। तो मॉड ऑफ Z का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके ऊपर Z अलग अलग जगहों पे रहेगा, तो उस पे Z कहां पे रहना चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा डिस्टेंस मिले? तो इधर ही होना चाहिए ना, इधर कम है, इधर कम है, समझा अभी? तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। मॉड ऑफ Z मिन, हाँ। इससे बोलते डेडिकेशन। अगर आंसर आ रहे तो सुसु रोक सकता है। मॉड ऑफ Z मिन क्या रहेगा? हाँ, तो मॉड ऑफ Z मिन इज व्हाट? शांत रहो। तो OC माइनस क्या रहेगा? OP2। एंड व्हाट इज OC? 2√2 माइनस क्या रहेगा? अरे यार, CP2। तो ये कितना हो जाएगा? 1। अरे बस इसका बता दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z मैक्स, Z कौन से पोजीशन पे रहेगा कि एंगल सबसे ज्यादा बनाएगा रियल एक्सिस के साथ? यहां पे रहेगा तब ना। तो यहां पे एक Z मैक्स और Z मिन भी करना है, तो उसके लिए भी अभी बना देता हूं। तो इसको देते हैं P3 और ये तुम्हारा है P4। तो एक मिनट शांत हो जाओ। कौन से पोजीशन पे Z रहेगा तो मैक्सिमम एंगल बनेगा? P3। और कौन से पोजीशन पे रहेगा तो सबसे कम? P4। अब यहां से तो अपना लाइन जा रहा है सीधा सेंटर पर से, तो मतलब बेसिकली वो ये दोनों एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा ना। तो इसको थीटा थीटा बोल सकता हूं मैं। और ये OP4 जो है, इस एंगल को मैं अल्फा बोल दो, चलेगा? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ठीक है, अभी अच्छे से ध्यान देना। तुमको ये समझा थीटा थीटा एंड अल्फा, ठीक है। अब इधर पे ध्यान दो। तुम मुझे बताओ, अगर मुझे इधर पे ध्यान देना,
इसका निकालना है मेरे को आर्ग्यूमेंट, इसका OP1 का आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। OP1 का अगर मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना रहेगा तो कैसे निकालूं, क्योंकि वहां पे मुझे थीटा प्लस अल्फा मिल जाएगा ना, है कि नहीं। तो मुझे OP1 का बस निकाल के बता सकते हो, OP1 का कैसे निकलेगा। देखो यहां पे, यहां से अगर मैं 90 डिग्री बन रहा है, इधर देखो, सेंटर प्लॉट करने के लिए मैं यहां से यहां तक 2 पे गया होगा और वर्टिकली मैं 2 गया होगा ना, तभी जाके मुझे सेंटर मिला होगा। तो अब ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया ना, ये देखो ये पूरा दिख रहा है, ये तुमको ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इसी में मेरा थीटा प्लस अल्फा दिख रहा है तुमको। तो अब यहां पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्यू। तो OCQ, ठीक है, इसमें tan थीटा प्लस अल्फा, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन क्या रहेगा, एडजेसेंट। tan थीटा क्या रहता है, ऑपोजिट अपॉन क्या रहता है, एडजेसेंट। तो वो क्या हो जाएगा 2/2 विच इज व्हाट 1। तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया 45, समझा। तो थीटा प्लस अल्फा मेरा 45 हो गया, ये पार्ट डन है ना। यहां पे किसी को कुछ डाउट है क्या, नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ना अगर मैं यहां पे 90 डिग्री बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, बना सकता हूं ना। तो सेंटर से यहां पे 90 डिग्री बनाया है। अब यहां पे ध्यान देते रहो, देखो अभी यहां पे क्या होगा, ये देखो, सिर्फ इस वाले सर्कल, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना। मैं थीटा एंगल नहीं निकाल सकता क्या, निकाल सकता हूं ना। अब मेरे को बताओ थीटा एंगल मैं कैसे निकालूंगा, यहां से यहां तक का तुमको डिस्टेंस पता है, वो कितना है 2√2, ये तुमको मालूम है, ये रेडियस है कितना है 1। तो मैं किसका यूज करूं, ऑपोजिट है और हाइपोटेन्यूस है, किसका यूज करूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OCP4 करके बोल दो। तो OCP4 कितना हो जाएगा साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2√2। दैट मींस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2√2। समझा या नहीं समझा, ये वाला पार्ट समझा ना, क्लियर है। तो तुम्हें तो थीटा प्लस अल्फा मिल चुका है, और वो कितना था π/4। तुमने थीटा भी ढूंढ लिया क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था, वो कितना था साइन इनवर्स 1/2√2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ मैक्स क्या रहेगा, थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा π/4 प्लस साइन इनवर्स 1/2√2। दिखा कि नहीं दिखा। Therefore मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, ऐसे करके मैं बोल सकता हूं। तो ये मुझे क्या मालूम है, इसका मुझे मालूम है, इट इज π/4 एंड दिस इज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। समझे या नहीं समझे, ये पूरा पार्ट समझा ना कैसे हो रहा है। तो ये वाला पार्ट लिख लेना, कहीं पे भी डाउट है कौन सा ट्रायंगल कैसे बन रहा है, कौन सा एंगल कैसे, पूछ लो आप। तो ये कितना है π/4 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। अलग अलग कलर यूज कर सकते हो, तो करो तभी जाके क्लियर होगा। नहीं, मैक्स आर्गुमेंट तो तुमने बोला था OP3 है ना। हाँ तो फिर वो क्या है, थीटा प्लस अल्फा ना। तो थीटा प्लस अल्फा तो मिल चुका था ना, हाँ, और थीटा तो ऐड करना है। और मिन ढूंढना रहेगा तो क्या करोगे, मिन क्या करोगे, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा कर दोगे ना, है कि नहीं। थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा प्लस अल्फा, π/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। डायग्राम बड़ा बनाओगे तो सब सारे ट्रायंगल प्रॉपरली बनेंगे, खिचड़ी बनाओगे तो कुछ समझेगा भी नहीं क्या बना है। लिखा, ये बना दो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिन, लास्ट वाला इस क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिन। तो मतलब बेसिकली क्या, एंगल मेड बाय OP4, एंगल मेड बाय OP4। तो ये लिख दो इसका आंसर फटफट, tan इनवर्स ऑफ अल्फा, tan इनवर्स ऑफ हाफ आ रहा है।
उसका एंगल कैसे पता किया? देखो ना 2,2 पे है, रेडियस 1 है, तो परपेंडिकुलर एक 2 - 1 हाइट आ गई, तो बेस 2। ये वाला तो परपेंडिकुलर यहाँ से गया, इसका तो यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, पूरी रेड लाइन ही सीधी ले लो ना, तो पूरी रेड लाइन का डिस्टेंस 2 है, रेडियस 1 हटा दो, रेडियस 1 हमने हटा दिया, तो हाइट 1 आ गई, तो उस ट्रायंगल के बराबर है, तो नीचे है। ये 1 आ गया, और ये वो 2 था, उसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो हाइट आ गई। हाइट आ गई, बेस बेस 2 2,2। अच्छा तुमने इधर से कर रहे हो। अरे लेकिन ये थोड़ा आगे की तरफ नहीं जाएगा? अगर मैं ऐसे करा, तुमको नहीं लगता थोड़ा आगे की तरफ जाएगा? अरे लेकिन फिर अगर तुम ऐसे लोगे तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि प्रॉपर बनने वाला है ऐसे ही, वो कभी नहीं बनेगा वैसे प्रॉपर। और इतना करने की जरूरत नहीं, तुमने सब कुछ ढूंढा हुआ है ना यहाँ पे, तो वो मत लेना। और तुमने तो वैसे भी सब ढूंढा ही हुआ है, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा ही करना है। तो ये तो रहा π/4 और ये रहा साइन इनवर्स। है कि नहीं? चलो हो गया ये, आगे बढ़े अभी। चलो इधर ध्यान दो, बाकी लोगों के लिए एक बार रिवाइज कर लिए वाला सम। यहाँ पे z - 2 - 2y इक्वल्स टू क्या है? 1। सेंटर कितना है? 2,2। रेडियस कितना है? 1। हम लोग को अभी यहाँ पे हम लोग ने डायग्राम बना लिया। हम लोग को पहला कंडीशन क्या है? z मैक्स ढूंढना है, मॉड ऑफ z मैक्स। अब मॉड ऑफ z का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो सर्कल के ऊपर z कहां पे होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस हो? एग्जैक्टली सेंटर के पीछे ना। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया? OC प्लस क्या किया? CP1। CP1 इज रेडियस, OC तो हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ना, 2 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 द होल स्क्वायर। वो कितना मिला? 2√2। तो 2√2 + 1। ठीक है, डन। फिर हम लोग ने क्या ढूंढना था? Z-min। Z-min मतलब ये OP2 हो गया ना। तो ये क्या किया तुमने? OC माइनस क्या किया तुमने? CP2 रेडियस। तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस, उसमें से रेडियस माइनस कर दो तो इधर ही पहुंचोगे ना। तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है? 2√2 माइनस तुमने रेडियस कर दिया, कितना मिला? 1। ये भी डन। फिर तुमसे क्या पूछा गया? आर्गुमेंट ऑफ Z मैक्स, मतलब Z कौन से पोजीशन पे रहे कि एंगल सबसे ज्यादा रहे, तो वो कौन सा है? P3। ठीक है, और Z min भी बोला है, तो वो क्या रहेगा? P4। ठीक है, अब हम लोग ने ये दोनों बनाए, ये एंगल अल्फा है, P4 ना रियल एक्सिस का एंगल क्या बना रहा है? अल्फा। तुमने सेंटर से जो लाइन बनाया वो ये दोनों एंगल्स को क्या करता है? बाइसेक्ट किया ना, तब जाके मेरे को क्या मिला? थीटा थीटा मिला। ठीक है, हम लोग ने पहले इसका एंगल ढूंढा, OP1 का। हम लोग ने पहले क्या ढूंढा? OP1 का एंगल ढूंढा। OP1 का एंगल क्या रहेगा? थीटा प्लस अल्फा, यही है ना, थीटा प्लस अल्फा। उसके लिए हम लोग ने क्या किया? बेस और हाइट का यूज किया। बेस और हाइट का यूज किया तो मेरे को यहां पे क्या मिला? tan थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया? अपोजिट अपॉन क्या मिला? एडजेसेंट। तो 2/2 कितना हो गया? 1। और 1 इज इक्वल टू व्हाट? π/4। करेक्ट है कि नहीं है? तो मुझे थीटा प्लस अल्फा मिल चुका है। अब मिसिंग मेरे को अगर z मैक्स ढूंढना है तो मेरे को ये थीटा पता रहना चाहिए। तो ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये थीटा फाइंड आउट किया, और उसके लिए कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला OCP4 ऐसे करके। ठीक है, तो जहां पे मेरे पास हाइपोटेन्यूस OC है और मेरे पास रेडियस 1 है, समझे कि नहीं समझे? तो ये 1 है, ये 2√2। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन क्या आ गया? हाइपोटेन्यूस। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। थीटा मुझे मिल चुका है, थीटा प्लस अल्फा मेरे पास है, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिला? Z मैक्स। ठीक है, और वो हम लोग को क्या मिला? π/4 प्लस साइन इनवर्स 1/2√2। अब उसके बाद हमें ढूंढना था मिनिमम, यानी कौन से पोजीशन पे, यही वाला पोजीशन है ना। तो अब ये थीटा प्लस अल्फा तो ढूंढा है, इसमें से अगर मैंने थीटा को हटा दिया तो मुझे अल्फा मिल जाएगा ना, सबसे छोटा वाला। तो अब मेरे पास थीटा प्लस अल्फा कितना था? π/4। इसमें से थीटा निकाल दिया, साइन इनवर्स 1/2√2, तो मुझे मिल गया वाला पोजीशन ना। समझा ये सम? क्लियर हुआ ना? अब चल एक और सम करते हैं, ऐसा ही कुछ है। पहले तो इसका डायग्राम बना, ये देखो, लेट पॉइंट Z इज अ वेरिएबल पॉइंट,
इज अ वेरिएबल पॉइंट। हाँ शाबाश। कोरल में एक गर्ल ने किया था, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, इधर पे आके खड़ी हो गई और मैं ऐसे था, फिर सर मैं तो उधर पे जंप ही मारा था क्योंकि एकदम भूत जैसे ही आ गई थी ना इधर पे। ठीक है, तुम्हें हंसी नहीं आ रही। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z minus 1 z minus 4 minus 4i। पहले इसके लिए डायग्राम बना लो। क्या वो हंस क्यों रहे इमाम? क्या देख के तो हंसा? हाँ ई तो बराबर है। अच्छा फैक्टोरियल लगा, ये पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं, तो यहां पे 1,2 लिख सकते हो ऐसे। डायग्राम बनाने से पहले ये देखो फिक्स पॉइंट कौन से। फिक्स पॉइंट कौन से? 4,4 और 1,0। ठीक है, इधर देखो दो फिक्स पॉइंट कौन से? 1,0, इधर पे आ गया 1,0। दूसरा कौन सा है? 4,4। तो समझो यहां पे कहीं पे होगा 4,4। अब z कहीं पे तो लाई करता है, ठीक है, z कहीं पे लाई करता है, उसका क्या निकलना है हम लोग को? डिस्टेंस इससे और इससे ना, z ये मेरा पॉइंट p है, समझे कि नहीं समझे? तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। तो मुझे मिनिमम वैल्यू किसका ढूंढना है? z से इसका डिस्टेंस प्लस z से इसका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ ना? तुमको डायग्राम समझा ना कैसे बना? अगर डायग्राम नहीं समझेगा तो कुछ भी नहीं समझेगा। डायग्राम समझा कैसे बना? अब मुझे क्या निकालना है? ये बोला है, तो ये बेसिकली क्या हो गया? PA प्लस मुझे क्या निकालना है? PB, और ये बेसिकली क्या होना चाहिए? मिनिमम। ये बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, एंड दिस इज व्हाट? PA प्लस PB ना। ये पार्ट समझा? हाँ करेक्ट, AB पे लाई करके तब मिनिमम। ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी ना, ये दिखा। इधर पे किसी को डाउट है क्या? हम लोग ये ढूंढ रहे, ये तो समझा ना। ये सबसे मिनिमम कब रहेगा? हाँ, जब ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा? इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये जो चीज तुमने की, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। बेसिकली दो साइड्स का एडिशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू तीसरे साइड से ना। तो दो साइड्स का एडिशन इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? AB। अब ये सबसे देखो वो ज्यादा ही रहने वाला है, तो सबसे छोटा कब रहेगा? जब इक्वल टू रहेगा। तो PA प्लस PB विल बी मिनिमम कब? PA प्लस PB तुम्हारा मिन कब रहेगा? व्हेन इट इज इक्वल टू व्हाट? AB। है कि नहीं? तो अब ये तुम निकाल सकते हो ना। तो AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 1 3 9 16 कितना आएगा? 5। समझा? क्लियर हुआ ना ये कैसे कर रहे हैं? तो ये लिख लेना, करो ये लो, इसको कर दो। Z² कितना होएगा?
कितना होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy ये तुम्हारा जेड स्क्वायर है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों ही कंडीशन मिल गए। अब यहां पे रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो गए ना। अब रियल को रियल के साथ इक्वेट करो तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, वाई स्क्वायर। रियल को रियल के साथ किया, अब यहां पे इमेजिनरी नहीं है, दैट मींस 2xy विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो गया। तो इसका मतलब x इस कंडीशन में x प्लस आई वाई में y क्या हो गया, 0। अगर y 0 हो गया तो मतलब ये क्या है, रियल है। समझा ये, since y equals to 0 therefore ये कैसे है, ये बाप रे तुम लोग मर्डर करोगे मेरा। z इक्वल्स टू क्या है, a प्लस आई बी। मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं x प्लस आई वाई बोल रहा हूं तो क्या रहेगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर z कहीं पे भी लाई करेगा तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो चलो बस करो, प्रॉपर्टी ये भी उड़ गई, सीधा बैठ और सो जा। अब इधर देखो, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू z बार इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ z इंटू z बार, है कि नहीं। क्योंकि देखो मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड ऑफ z बार भी क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अंडर रूट z इंटू z बार, z तुमने अगर देखो a प्लस आई बी लिया है तो z बार तुम्हारा क्या रहेगा, a माइनस आई बी, यानी a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। तो विच इज बेसिकली व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहां पे आई बी है तो आई स्क्वायर भी होगा। बट व्हाट इज आई स्क्वायर, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मींस मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ z इंटू z बार। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी। इधर देखो, ये सबसे फर्स्ट वाला हुआ। सेकंड वाला देखो, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 कहां तक, zn तक क्या रहता है। अब ये सब लोग एक ही रूट में, इनको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं ना। क्या रहेगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू z3 कहां तक जाएगा, zn तक, ठीक है। मॉड ऑफ z रेज टू n फिर मॉड क्लोज इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ z द होल रेज टू n ना। क्योंकि अगर समझो तुमने अगर z स्क्वायर भी बोल दिया और तुमने बोला मॉड निकालना है, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब बोल दिया और तुमने बोल दिया स्क्वायर निकालना है, यानी मॉड निकालना है, तो मतलब बेसिकली क्या होएगा, अंडर रूट में ही जाने वाला है ना, है कि नहीं। और तुम इसको कैसे लिखोगे, z रेज टू 3/2, करेक्ट है। तुम इसको z रेज टू 3/2 लिखो, z रेज टू 1/2 द होल क्यूब लिखो, चलेगा। या तो तुम इसी चीज को z को कैसे लिख सकते हो, 3 को अंदर और 1/2 बाहर, जो स्टार्टिंग में किया था, है कि नहीं। तो मॉड ऑफ z रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ z द होल रेज टू n। क्लियर है, ये तीन समझे, तो ये तीनों लिख लो। आगे जाओ ना नेक्स्ट पेज पे, इधर ध्यान दो। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 क्या रहेगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन क्या रहेगा, मॉड ऑफ z2। अब तुम लोग को ट्रायंगल लॉ पता है ना, तो ये देखो
ये अगर Z1 है, ये अगर Z2 है, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? Z3। वाह शाबाश, 1 2 3 क्या रहेगा? Z1 Z2, ये क्या रहेगा? Z1 प्लस Z2। अच्छा, तुम लोगों ने ट्रायंगल लॉ किया होगा ना फिजिक्स में, तो ट्रायंगल लॉ में क्या है? इनिशियल पॉइंट को और यहां पे टर्मिनल पॉइंट को, तो ये दोनों का एडिशन क्या आएगा? ये Z1 प्लस क्या आएगा? Z2। याद आया? AB प्लस BC, यहां पे AB प्लस BC, ये क्या रहेगा? AB प्लस BC। समझे ना? क्लियर हो कि नहीं? तो इधर पे इसके हिसाब से इधर देखो, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं Z2 will be greater than mod of Z1 plus Z2, है कि नहीं? दो साइड्स का एडिशन तीसरे साइड से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा ना, इक्वल टू रहेगा, ये तो बड़ा रहेगा। तो ये है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। मैं 115 तक छोड़ दूंगा। 115 15 अभी उड़ गया तू? हाँ, अभी जोर से बोला है 150। तो तेरे को बताता हूँ। चलो, ये किया तुमने, ये लिखा। अरे मिश्रा, लिख रहे कि नहीं? चेक करूंगा तो मिलेगा ना, वरना तो बैठेगा ना मेरे साथ, पास करूंगा। नहीं लिखा ना? अगर तुमने z का दो बार कॉन्जुगेट लिया तो वापस से z ही बनेगा ना, है कि नहीं? Z1 प्लस Z2 टिल Zn कॉन्जुगेट लोगे तो क्या? इंडिविजुअल टर्म्स का एडिशन और कॉन्जुगेट। Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। और Z रेज टू n का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? Z कॉन्जुगेट द होल रेज टू n। तो ये स्टार्टिंग में 9 तक नींद अच्छे से कंप्लीट हुआ, कोई तकलीफ? चाय? हो गया ये? चलो नेक्स्ट वाला देखो। Z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ Z का क्या हो जाएगा? स्क्वायर ना। एक मिनट यहां पे ध्यान दो। Z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है। ये हम लोग ने पहले देखा हुआ है, ठीक है? अगर मॉड ऑफ Z तुम्हारा 1 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमॉड्यूलर। तो क्या बोलते हैं उसको? यूनिमॉड्यूलर। इफ मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 देन इट इज व्हाट? यूनिमॉड्यूलर। तो इसका मतलब Z इंटू जेड बार तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, Z इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड बार और जेड बार इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, यानी दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? रेसिप्रोकल रहेंगे। करेक्ट है? और ये चीज ना तुम बहुत जगह पे देखोगे, मॉड ऑफ Z यूनिमॉड्यूलर बहुत जगह पे देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे। तो इसको तो स्टार मार्क करके रखना, ये एक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इसमें अगर ये ऐसे हो गया तो ये जनरेट होगा। चलो आगे बढ़ू मैं। 11 हाँ ये स्क्वायर है। इधर देखो, Z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ Z का क्या होता है? स्क्वायर। इधर देखो, हम बसना अभी। Z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ Z का क्या होता है? स्क्वायर। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड ऑफ Z का स्क्वायर क्या रहेगा? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का क्या रहेगा? कॉन्जुगेट।
बराबर ना, ऊपर वाले का रेफरेंस लिया है ना, है कि नहीं? तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। अब चाहिए तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कितना हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई करना चालू करो, Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। तुम मुझे बताओ व्हाट इज Z1 इंटू Z1 बार एंड Z2 इंटू Z2 बार? मॉड ऑफ Z1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। और ये हम लोग को फॉर्मूला मिला किसका, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का क्या मिला, स्क्वायर। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो इसका फॉर्मूला ये बनता है, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इजी है। इसका मॉड लो, स्क्वायर करो, Z2 का मॉड लो, स्क्वायर करो। एक बार Z1 Z2 बार, फिर दूसरी बार Z2 Z1 बार। किया तुमने ये? इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। Z1 अगर a प्लस IB है, Z1 बार क्या हो जाएगा, a माइनस IB। Z2 अगर C प्लस ID है, Z2 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, C माइनस ID। सब कुछ रेडी है हमारे पास। इधर देखो, इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या सिर्फ रियल पार्ट बचता है, इमेजिनरी पार्ट बचता है, क्या बचता है वो देखते हैं। तो Z1 इंटू क्या बोले, Z2 बार, तो Z1 a प्लस IB, Z2 बार क्या है, C माइनस ID प्लस व्हाट इज Z2, C प्लस ID इंटू व्हाट इज Z1, a माइनस IB। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, AC माइनस IAD, फिर ये क्या आएगा, IBC प्लस कितना आएगा, BD, बराबर ना। फिर उसके बाद यहां पे क्या आएगा, AC माइनस IBC, फिर यहां पे क्या रहेगा, प्लस IAD प्लस क्या रहेगा, BD। करेक्ट है? अब क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे, IAD प्लस IAD, IBC कैंसिल, कुछ बचा, हाँ क्या बचा, ट्वाइस ऑफ AC प्लस कितना बचा, BD। तो मतलब मेरे पास से इमेजिनरी पार्ट तो गायब ही हो गया ना, सिर्फ क्या बचा मेरे पास, रियल पार्ट। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में एक और चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी वो चीज, और वो रहेगी मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। सिर्फ रियल वाला पार्ट चाहिए, किसका, Z1 इंटू Z2 बार का। देखो सेम बनने वाला है, AC प्लस BD आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? तो ये तुमको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। सिर्फ इसमें प्रूव करेंगे, Z1 माइनस Z2 में डायरेक्टली लिख देंगे। अब पीछे वाले को देख के इसका फॉर्मूला लिख सकते हो दोनों, पीछे वाले को देख के इसका फॉर्मूला लिख दो, क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर फिर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार। ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल ऑफ क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2। ठीक है, 13 देखो, एडिंग 11 एंड 12। तो पीछे वाले जो दोनों थे ना 11th और 12th दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बार स्क्वायर Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस कितना हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये तुम देख रहे हो ना, ये तुम वेक्टर में तुमने पैरेललोग्राम किया है, पैरेललोग्राम लॉ किया है ना, ये वही है, ये वाला जो पार्ट है ये वही है। ये जब तुम अभी वेक्टर मैथ्स में वेक्टर जब चालू होगा तब देखो यही आने वाला है।
तुम लोग को लॉग का प्रॉपर्टी पता है ना? तुम लोग को लॉग का प्रॉपर्टी पता है? लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आर्ग्यूमेंट भी ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी उसके जैसे ही हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई है। अब ये क्यों है? क्योंकि देखो हम लोग को रेंज में लाना है, कहां पे? -180 से 180 के बीच में। अब कोई भी एंगल समझो उसके रेंज के बाहर है, समझो मुझे आया कितना? 210 डिग्री, या फिर ऐसे, या तो -210 डिग्री। तो मैं इसमें क्या करूंगा? प्लस कितना करूंगा? 360। तो वो कितना मिलेगा मेरे को? 150 डिग्री। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है कि 360 हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूं ताकि मेरे को को टर्मिनल एंगल मिल सके। को टर्मिनल एंगल क्या होता है? यहां पे देखना, अगर समझो एक एंगल यहां पे बने 30 डिग्री, हाँ, मैं पूरा जर्नी कंप्लीट करके इधर पे वापस आऊंगा, कितना होएगा? 390। मैं वापस से पूरा जर्नी कंप्लीट करके यहां पे आऊंगा, कितना होएगा? 360, 390 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 850 ना? कितना? या 750? 750। ठीक है। तो 360 डिग्री कंप्लीट करके तुम अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे वापस से आ रहे हो, अरे बस इसने ये दोनों को भी बिगाड़ दिया, आंखों के सामने डूब रहे मेरे बेचारे, अफसोस। दो लड़की, कौन है वो दो स्कॉलर्स अपने। ईगो आ गया ना इसमें, एरोगेंट बन रहा है। हाँ तू सो जा, वरना वो बेचारे डूब जाएंगे आंखों के सामने, मैं बचा भी नहीं पाऊंगा। इधर देखो ये कितना है? 30 डिग्री, 360 डिग्री ऐड करूंगा, वापस से मैं यहीं पे आके गया, इसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हो गया 390 पे। वापस से 360 घूमूंगा प्लेटफॉर्म पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, कितना रहेगा वो? 750। तो मतलब बेसिकली ये जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, ये सब तुम एक ही प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हो ना। तो ये बेसिकली एंगल्स कौन से? को टर्मिनल एंगल्स है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगी दो एंगल्स को टर्मिनल एंगल है? अगर मैंने 390, यानी मेरे पे, मुझे समझो ये दिख रहा नहीं है, मुझे ये दोनों दिया गया है और मुझसे पूछा गया कि मेरे को बताओ ये को टर्मिनल है कि नहीं, तो मैं माइनस क्या करूंगा? 360। अगर 390 माइनस 30 डिग्री, यहां पे मुझे 360 यानी या फिर 360 का मल्टीपल मिलेगा, तो वो मेरा क्या रहेगा? को टर्मिनल एंगल मिलेगा। जैसे कि मैं अगर 750 माइनस 30 डिग्री करूं, समझो मेरे को ऐसे दिया है और मुझसे पूछा गया मुझे बताओ क्या ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा? 750 माइनस 30 कितना आएगा? ये 720। क्या ये 360 से डिवाइड होता है? हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे एंगल्स है? को टर्मिनल। तो यानी दो एंगल्स का बीच का डिफरेंस अगर 360 का मल्टीपल दिया तो वो मेरा कैसे रहेगा? को टर्मिनल एंगल। मतलब वो एक ही प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, बस वो मल्टीपल टाइम्स घूम के आए यहां पे, समझा ना? तो अब इधर देखो -21 10 डिग्री है ना, ठीक है। तो मतलब मुझे बताओ -21 10 डिग्री कहां पे आएगा? 0, 90, 180, दैट मींस इधर ही आएगा ना, क्योंकि मैं यहां पे क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। करेक्ट है कि नहीं है? बराबर ना। अब मैं, ये तो मेरी रेंज के बाहर है, क्योंकि रेंज क्या होता है? -180 टू 180। तो ये तो मैं ले सकता हूं क्या? नहीं। तो मेरे को इसी प्लेटफॉर्म के देखना है, लेकिन मैं बस क्या करूंगा? 360 घूम के आऊंगा, तो कितना हो जाएगा वो? 150 डिग्री। मैं अभी भी उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं, बस उसका एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। तो ऐसे, इसीलिए यहां पे +2n पाई किया है, क्योंकि अगर समझो दो एंगल्स का एडिशन ज्यादा हो गया या तो कम हो गया, तो डिपेंडिंग उसके तुम्हें ऐड करना पड़ेगा या तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यही पॉजिटिव में क्या होता तो हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव में तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। समझा? वो 2n पाई वहां पे क्यों बैठा है? ताकि कितनी बार तुम घूमने वाली हो 2 पाई, वो n डिसाइड करेगा, वहां पे n रखोगे, और वो n तुम्हारा क्या है? इंटीजर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। समझा? अभी क्लियर है ना? तो ये वाला लिख लेना, यही लास्ट है। चलो ये लिख लो लास्ट, और को टर्मिनल का डेफिनेशन लिख लेना।
If difference of two angles is multiple of 360, then it is coterminal angle. और ये तो कौन सा क्वेश्चन था? 75th ना? ए डाउट है, रुको. हाँ, कैसे रिलेटेड है 2n पाई के? 2 पाई मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री. अब समझो ये तो ऐसे था, अगर समझो -710 डिग्री होता, ठीक है. अब इसको रेंज में लाने के लिए एक बार 360 ऐड करते तो कितना होता? कितना आता इस पे इधर पे वैल्यू? 0, -6 is 5. ये कितना हो गया? 6 - 3 is 3. अभी भी नेगेटिव साइन है. वापस से मुझे कितना ऐड करना पड़ता? 360. तो ये कितना आता? समझा? तो मैं कितनी बार 360 डिग्री ऐड करूं ये मुझे देखना पड़ेगा ना. तो वो कौन डिसाइड करेगा? n इंटू क्या रहेगा? 2 पाई. n मीन्स अगर 2 बार घूमना है तो 2 इंटू 360, क्योंकि यहाँ पे तुम 2 बार किए ना, 720 ऐड किए ना, है कि नहीं? तो इंडिविजुअली एक एक करने से अच्छा है मैं यहाँ पे 2 इंटू कर दूं ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं 2n पाई. समझा अभी?